तो एक बात तो समझ के जाओ कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उन्हें खाली प्रोडक्टिव माइंड चाहिए सिर्फ। तो पहला राउंड एप्टीट्यूड का होगा। यहीं से बाहर 90%, 99% से ज्यादा, मैं आपको बताऊं पिछले साल का टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी ने मिला के 3 लाख का ड्राइव लिया था। टीसीएस में अकेले 2 लाख लोग थे। अब उस 2 लाख की ड्राइव में, पुणे रीजन का मैं बता रहा हूं, बाकी स्टेट में, बेंगलोर में, नोएडा में, चेन्नई में जो लिए गए उसका नहीं, पुणे रीजन का मैं बता रहा हूं। 2 लाख टीसीएस की हायरिंग में खाली 15,000 लोग उठाए गए जिनका एप्टी क्लियर हुआ। अब आप सोचो कि बाकी लोग क्या गधे थे? भाई थे तो इंजीनियर ही ना, लेकिन नहीं निकला क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो आज एकदम इत्मीनान से सुनिएगा कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, उसी हिसाब से तैयारी करो। अब जैसे मान लो मैडम के पापा बहुत पैसे वाले हैं और इनके लिए कोई बॉडीगार्ड रखना हो, तो इनके पापा क्या सोचेंगे? कैसा बॉडीगार्ड रखना जाए? कैसा? अरे भाई ऐसा बॉडीगार्ड रखो कि 4-8 को मार पीट दे। समझ रहे हो? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जो 4, 6, 8, 10 को लपेट तो दे ही ना भाई। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कि भाई हट्टा कट्टा हो कि एक झापड़ भी किसी को मार दे तो भाई एक गश्ती खा के गिरे तो 4 तो वैसे ही हिम्मत छोड़ देंगे कि अरे यार मत जाओ भाई। समझ रहे हैं? अब ये कौन है, किसका चल हो गया? तो आप समझिए कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रहोगे तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि आपके अंदर कूट कूट के भरेगा क्या, फर्जी वाला, जिससे इंडस्ट्री को कोई लेना देना नहीं है। अचानक से भर जाता है अपने आप। किसी का ड्रेसिंग से अच्छा है तो अपने एटीट्यूड में मस्त है, कोई दिखने में कमाल का है तो अपने एटीट्यूड में मस्त है, साला किसी के मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ तो अपने एटीट्यूड में मस्त है, किसी के पास पैसा ही पैसा है उसके बर्थडे पे 22 केक काट रहे हैं तो अपने एटीट्यूड में मस्त है, किसी के पास कॉलेज में ही बुलेट है तो अपने एटीट्यूड में मस्त है। हाँ, भले आता जाता कुछ ना हो, बात अलग है लेकिन एटीट्यूड क्रिएट करने का अलग अलग पैरामीटर है ना। कोई रूममेट को दिखा रहा है कि अबे देख इसका भी मैसेज आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, अपने एटीट्यूड में मस्त है। कोई रूममेट को दिखा रही है कि भाई इससे फोन लेना है, इससे ड्रेस लेना है, इससे पार्टी लेनी है, वो अपने एटीट्यूड में मस्त है। तो 2-3 साल में होगा ऐसा अपने आपके साथ कि आप अपने अपने एटीट्यूड में मस्त हो जाएंगे। लेकिन जनरली इसे तीसरे साल में, दूसरे साल में खत्म कर लेना होता है। वो कहने की बात है कि बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा। और दूसरी लाइन याद रखना कि पैसे वाले आदमी कभी बूढ़े, समझ गए सारा खेल मोह माया का है। तो पहला राउंड दे देंगे एप्टीट्यूड का, ये क्लियर करोगे तो आपका आएगा इंटरव्यू, उसके बाद होगा एचआर राउंड। 1% हर इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूं, 1% लोग खाली इंटर करते हैं इंटरव्यू में। इतना ज्यादा सीरियस ले रही हैं कंपनियां आप इस बात को कि भाई मुझे कोई ऐसा कचरा ना मिल जाए कि 6 महीने झेलो, फोकट में पैसा दो और निकालना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है। अगर मेरे पास पार्ले जी की फ्रेंचाइजी हो ना तो भी मैं ऐसा ही पर्सन हायर करूंगा कि जिसे गली मोहल्ले में एक एक किराने की दुकान पता हो कि भाई बेच तो दे ही। बहुत छोटे स्केल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन आपसे हद से ज्यादा है। जब भी आप हायर किए जाओगे तो आप उस स्केल पे हायर किए जाओगे कि आज जो इंडस्ट्री का लेवल है आप 10 साल बाद की चीजें तो देख ही लो। जैसे इस समय कंपनियां अगले 15, 20, 30 साल और सरवाइव करेंगी जिन्होंने लिथियम पे अच्छा खासा काम कर लिया है। टाटा देख लो, टेस्ला का नाम इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा टेंडर मिला किसको? टाटा ने उठाया उबर के लिए, क्योंकि उसने देखा था ना भाई फ्यूचर क्या है।
तो इंजीनियर के पास ये कैपेबिलिटी है जिसको हम कल्पना शक्ति बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर, कि आज के 10 साल बाद इंडस्ट्री में क्या होगा, आपके पास वो कल्पना शक्ति है, इसलिए मैनेजमेंट वाले उठा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ के चलना पड़ा होगा कि आप इंडस्ट्री में बेस्ट करने के लिए पैदा हुए हो, आप लंजू पंजू लुखे नहीं हो। इंजीनियर्स हो, इस बात का प्राइड लेके चलो हमेशा। अब वही रोड पे काम बीकॉम वाला कर रहा है और वही इंजीनियर कर रहा है, कोई मतलब है इस बात का? इंजीनियर्स लुक्खागिरी भी करेगा तो बड़े इनोवेटिव तरीके से करता है भाई, समझ रहे हो? कौन है रे प्रसाद? कौन है? कौन है प्रसाद? क्या भाई, क्या नाम ले रहा था भाई? अच्छा दिखता है प्रसाद। क्या प्रसाद का नाम ले रहा था? चलिए, तो देखिए, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज जो आपको मिलेगी विरासत में इस 3 साल 4 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो है यही। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर बाहर निकल के इसको थोड़ा पीछे छोड़ दोगे ना, और इस पे अगर काम कर लोगे, इमेज खाली देखो, इमेज बड़े ध्यान से देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, गोरे हो कि काले हो, हाइट अच्छी है कि बुरी है, कोई लेना देना नहीं है। ये खाली कॉलेज तक लेना देना होता है। अच्छा, झूठ मूठ का लेना देना होता है। तुम दिखने में पर्सनालिटी वाइज अच्छे हो तो तुम मुर्गे हो, काटे जाओगे। हाँ, अंदर तुम्हारे भरा हुआ है कि हाँ बहुत पसंद किए जा रहे हैं यार, काटे जाओगे हमेशा। और कोई अच्छा दिख रहा है और तुमने ऐसा सोच लिया कि यार बड़ी कमाल दिख रही है, तब भी काटे जाओगे। कटना तो फिक्स है मेरे दोस्त। कटना फिक्स है। मैंने कहा ना कि व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। तुम्हें अगर सपने में दिख रहा है कि यार कोई ऐसी मिल जाए, सपनों की परी, तो मिलेगी, लेकिन उसके मार्क्स तुमसे अच्छे होंगे, क्योंकि लड़कियां पढ़ लेती हैं, लड़कियां समझदार होती हैं, लड़के होते हैं इमोशनल। ये शाश्वत सत्य है भाई। देखो, समझदार होना इमोशनल होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इमोशनल होने का मतलब यार उसको किसी बात का टेंशन है, चलो रात भर चैटिंग करके खुश कर देते हैं, एग्जाम गया भाड़ में। लड़की सोचती है भाई कल एग्जाम है, जिंदा तो 4 दिन बाद भी मिल जाएगा, वो आज पढ़ लो। अच्छा, ये सारा खेल एप्टीट्यूड का है, समझना इस बात को। सारा खेल एप्टीट्यूड का है, यही एप्टीट्यूड है। अगर तुम समझदार बन गए तो तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है। समझ गए इस बात को भाई? तो कंपनी को इससे लेना देना नहीं है, कंपनी को इससे लेना देना है, दिमाग से ही लेना देना है। अच्छा, एक चीज और, शुरुआत में हर बड़े लोगों ने, जो भी आज मिलीनियर्स हैं, मल्टी मिलीनियर्स हैं, जॉब ही किया होगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी सेंस चाहिए ना। अगर आज तुमको कोई 1 करोड़ दे दे तो तुम्हारे पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम 1 करोड़ का 400 करोड़ बना लो, नहीं, उसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना भाई। इस चीज को समझो। तो सारा खेल दिमाग का है, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री ओरिएंटेड ना होके खाली अपने हिसाब से चीजें चलाना चाहती हैं कि अगले साल का रूसा का यार 9 करोड़ का फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिल जाए बस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सिंपल क्वेश्चन बच्चों को दे डालो कि यही एग्जाम में लिखो, सारे पास। इस खेल को समझो। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका दिमाग बढ़े या फिर, क्योंकि आज मैकेनिकल ब्रांच में अगर 70 एडमिशन है तो अगले साल 140 कैसे होगा, इसी जुगाड़ में है। तो आपको अपने बुद्धि पे खुद ही काम करना पड़ेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से मेरे बच्चों सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इंडस्ट्री बड़ी नजदीक से देखी है, और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे 8 साल 10 साल भटकते हुए देखे हैं। अच्छे बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिंदगी 4 8 10 साल में सेट ही नहीं कर पाए, और आपको मिल जाएंगे वहीं
मैंने बोला ना सदाशिवपेट झुंड है घायल शेरों का, और शाम को उनके साथ बैठ जाओ तो बोलता है काश वो नहीं मिली होती तो आज मैं इस बात को समझिए बहुत अच्छे से। इसलिए मेरा जो सेशन है वो कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम बोर हो रहे हो कि सर फॉर्मूला रखना है। अगर आप जनरल लेवल की अप्रोच भी डेवलप कर लो, जनरल लेवल का मतलब जैसे आपसे कोई पूछ दे कि ये देखो ये कौन से कलर का मार्कर है, व्हाइट है ना, मैं पूछूं कि बताओ व्हाइट कलर के मार्कर से मैं ब्लू लिख सकता हूं, बता भाई व्हाइट कलर के मार्कर से मैं ब्लू लिख सकता हूं, चेक वाला शर्ट लिख सकता हूं, ब्लू लिख सकता हूं, ब्लू लिख सकता हूं मैडम, बता भाई ब्लू लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं, अरे गधों, लो मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब इसको बोलते हैं जनरल अप्रोच। तुम क्यों सोच रहे हो दिमाग लगा के मेरे भाई? मैंने साफ साफ पूछा है कि व्हाइट कलर का मार्कर है, बताओ मैं ब्लू लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो सर, ब्लू ही तो लिखना है। अच्छा, ये आपके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि आपको लगता है क्वेश्चन आया मतलब बहुत दिमाग लगाना है। आप इस बात को भी समझिए कि आप अब तक जो पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे, वो आप अपने दिमाग से नहीं पढ़ रहे हो, आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है किसी ने, आपने वही पढ़ा जिसके मार्क्स ज्यादा है ना, 10वीं में 12वीं में, अपने दिमाग से ज्यादा नहीं है, किसी और ने पढ़ाया और वही आपने कॉपी करके लिख दिया। लेकिन इंडस्ट्री ये चाहती है कि आपका खुद का दिमाग कितना डेवलप हो, कितना अच्छा डेवलप हो जाए। इसके लिए उन्होंने पैरामीटर सेट किया है। एप्टीट्यूड में वो जनरली 3 सब्जेक्ट डालते हैं मेरे बच्चों, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। रीजनिंग अगर आपने एनटीएससी ट्राई किया होगा, 9th में एनटीएससी का एग्जाम होता है, नवोदय का होता है, स्कॉलरशिप का होता है, तो उसमें जो ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन डिस्टेंस के, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग है। मैथ्स जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा 8th स्टैंडर्ड तक का, कहां तक का? 8वीं क्लास तक का मैथ्स है। लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड। मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछेंगे वो, आपको 20 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 15 मिनट। इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा 20 क्वेश्चन के लिए, 20 मार्क्स के लिए 15 मिनट, तो 50 मिनट तो यही हो गया भाई। 1.5 घंटे का एप्टीट्यूड का पेपर इस बार बहुत सीरियसली ले रही हैं। एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टीसीएस ने बहुत सीरियसली लिया इसको, तो उन्होंने 1.5 घंटे का पेपर रखा। जिन्होंने क्रैक किया उनका सिलेक्शन ले रहे हैं, अच्छे खासे पैकेज पे है। तो ये तो तय है कि भाई अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो देखो, फर्जी वाली बात हो जाती कि नहीं यार पापा का बस ऐसा मन था कि इंजीनियरिंग कर लो, करना तो मैंने धंधा ही है, तो तुम गधे हो एक नंबर के। जितने भी लोग एजुकेशन में है, पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि तुम अगले 3 4 5 साल में जॉब तो करो ही भाई, क्योंकि सीखने की जरूरत है। हाँ वो बात अलग है, देखो मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा जिनके घर पे करोड़ों अरबों पड़े हैं खाली मजे करने आए हो। मैं 90% से ज्यादा बच्चों को नॉर्मल बैकग्राउंड का मानता हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, तुम उम्मीद हो तुम्हारे माँ बाप की, बाप के कर्जे की, माँ के गहने की, छोटे भाई बहन के सपने की। तो तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त। तुम्हारा फेलियर हो जाना तुम्हारे छोटे भाई बहन के सपनों की उम्मीदों पे पानी फिर जाना है। मेरा बड़ा भाई कर रहा था एनआईआईटी, मुझे सपना था कि यार ये अच्छा करेगा तो जींस की पैंट खरीदेंगे। इस बात को समझो। हालांकि उस लेवल की मैच्योरिटी इस एज में जिनके पास आ गया, उन्होंने यार दुनिया बदल दी मेरे दोस्त, सचमुच। तो यही 3 चीजें वो पूछती हैं। वो चाहती हैं कि आप जिसको भी हायर करें कंपनी में वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो कि आज इस साल हमारे कंपनी के पास 40 प्रोजेक्ट हो तो उसकी बदौलत 400 प्रोजेक्ट बने। क्योंकि यही तो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बदौलत दुनिया चल रही है। हमारा तुम्हारा, हमारे बाप दादाओं का कोरोना में क्या कंट्रीब्यूशन था? टाटा का था 3000 करोड़। किस लिए भाई? क्योंकि टाटा के पास प्रोडक्टिव लोग हैं। समझ रहे हो?
हमने तो 20 रुपया भी नहीं दिया होगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इतना प्रोडक्टिव बनो कि किसी ऐसी कंपनी में जाओ जो सच में आपातकाल आने पे इतना पैसा दे सके, और आपके पास वो कैपेबिलिटी है मेरे दोस्त।